अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिविल लॉ के वर्ड बताऊंगी कि सिविल लॉ क्या होता है। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसके डेफिनेशंस, इसकी डेरिवेशन, हिस्ट्री और फिर इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी काइंड्स, इसके सोर्सेज और इसका ऑब्जेक्ट, इसके फीचर्स, इसके एट्रीब्यूट्स, इसके केसेस और एज अ टाइटल इसको क्या कहा जाता है और कंक्लूजन, इन सब को रीड करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सिविल लॉ। इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे सिविल लॉ के वर्ड बताएंगे कि कैसे कैसे है, कहाँ से डेवलप हुआ, क्यों है वगैरह सारा कुछ। कि जैसे हम बता सकते हैं कि जो सिविल लॉ ये एंशिएंट ऑफ रोम से बिलोंग करता है, मतलब कि जो रोमन है ना, रोमन्स ने पहले सिविल लॉ को जो है वो अडॉप्ट किया था और वहाँ से ही इसका कॉन्सेप्ट आया था। वो कर्पस जुडिस सिविलाई जो है उसके अबाउट भी अलग टॉपिक बनाया हुआ है। खैर, तो ये वहाँ से आए थे। इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे और बताएंगे कि ये कोडिफाइड लॉ है, मतलब कि रिटन लॉ है और बहुत से कंट्रीज़ में ये राह स्मूथली चल रहा है। ये बेसिकली डील करता है बहुत से डिस्प्यूट्स को और प्रॉपर्टी मैटर या फिर फैमिली मैटर, केस, डिवोर्स वगैरह किसी और बहुत सी चीज़ें हैं जो ये डील करता है। ये इसमें जजेस जो है वो फैसला देते हैं बेस के ऊपर जो कि लिखा हुआ लॉ होता है वगैरह, और इसकी टाइप्स वगैरह के अबाउट आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसके हम देखते हैं मीनिंग्स। ठीक है, इसके मीनिंग्स में आता है क्रिमिनल लॉ, सॉरी सिविल लॉ मीन नॉन क्रिमिनल लीगल डिस्प्यूट। कि मतलब सिविल लॉ का मतलब है नॉन लीगल, नॉन क्रिमिनल लीगल डिस्प्यूट के जो ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स, ऐसे कानूनी झगड़े जो कि क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, मैंने इसके वर्ड भी अलग वीडियो बनाई है और क्रिमिनल और सिविल लॉ में डिफरेंस की भी अलग ही वीडियो बनाई है। तो उसमें जो है क्रिमिनल लॉ वो वाले इसमें डिस्प्यूट्स नहीं होते, जैसे कि उसमें कत्ल गारत वगैरह होती है और उसकी जो सजाएं वगैरह दी जाती है वो इसमें नहीं होते। इसमें बेसिकली इसकी पनिशमेंट्स में ना इसके फाइन्स वगैरह आ जाते हैं। इसकी पनिशमेंट्स भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी, सिविल लॉ इज दैट डू डिटर्मिनेशन द राइट अमंग द पार्टीज, इट इज कोडिफाइड लॉ। ठीक है, तो मतलब डेफिनेशन इसकी कि सिविल लॉ वो है जो डिटरमाइन करता है, मतलब जो तयन करता है। ठीक है, इसका मतलब तयन करना, तयन करता है राइट्स को अमंग द पार्टीज, पार्टीज के दरमियान। इट इज कोडिफाइड लॉ, और ये कोडिफाइड लॉ है, लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिविल लॉ, द लॉ ऑफ पार्टिकुलर स्टेट। ठीक है, नाउ यूजुअली कॉल्ड म्युनिसिपल लॉ या फिर सिविल लॉ। कि ऐसा ना जो पार्टिकुलर जो स्टेट को जो चलाता है वो यूजुअली आमतौर पर म्युनिसिपल लॉ भी कहलाता है, सिविल लॉ नहीं आता। ये इसकी इंटरप्रिटेशन में। अब नेक्स्ट है इसकी डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन ये टर्म जो है सिविल, ठीक है, सिविल की जो टर्म है ये डिराइव हुई है फ्रॉम लेटिन वर्ड। ठीक है, लेटिन वर्ड है इसे सिविलाई। इसमें कहा जाता है कि इट्स एप्लीकेबल टू ऑल रोमन सिटीजन, के रोमन के सारे सिटीजन पे ये जो है सिविल लॉ ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद। इसका मकसद क्या था, मकासिद, टू डिटर्मिनेशन राइट्स अमंग द पार्टीज, के पार्टीज के दरमियान राइट्स का तयन करना। ये सिर्फ दो ही पार्टीज नहीं हो सकती, बहुत सी हो सकती हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे और आपके दरमियान, नो, ये बहुत सी इसमें पार्टीज वगैरह भी हो सकती हैं, उनके दरमियान ये राइट्स का तयन करती है। इसमें बेसिकली सजाएं वगैरह इम्प्रिजनमेंट नहीं होती जेल वगैरह की ज़्यादा, इसमें फाइन्स वगैरह होते हैं या फिर एक को राइट दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड है कोई, ठीक है, तो एक की प्रॉपर्टी है, दूसरे ने उस पर दावा जाहिर किया है, तो फिर मतलब एक को राइट मिलेगा ना कि जिसकी है। अगर झगड़ा होगा तो एक को तो राइट मिलेगा जिसकी है वो प्रॉपर्टी। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। इसके हमने ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, ये जो है ना सिविल लॉ ये एंशिएंट रोम से जो है ना बिलोंग करता है, रोमन से, और ये बहुत सी सोसाइटीज़ में पीसफुली चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो है यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, किसी बहुत सी कंट्रीज ने सिविल लॉ को अपनाया हुआ है, कुछ ने मल्टीपल को भी अपनाया हुआ है जिसको हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहते हैं। उसके अवार्ड भी मेरी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने। अच्छा, तो ये एंशिएंट ऑफ रोम से है और मतलब कदीम ज़माने से रोम से, रोमन्स के, तो हम लोगों ने भी इसको अडॉप्ट किया हुआ है। ये इसकी हिस्ट्री में आ जाता है सारा। अब नेक्स्ट इसके सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज में फर्स्ट पे है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं जजमेंट लॉ होते हैं, इनमें प्रेसिडेंट्स वगैरह भी आ सकते हैं, केस लॉ होते हैं जो कि जजेस जो है वो बताते हैं सारा, जो फैसले करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसमें सारे वो आ जाते हैं सोर्सेज। नेक्स्ट है इसका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, क्योंकि लेजिस्लेशन से ही सारा जो है लॉ वगैरह बनता है, पार्लियामेंट जो हमारी बनाती है।
इसके अलावा है ज्यूरिस्ट राइटिंग, ज्यूरिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लॉ में, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो होते हैं ज्यूरिस्ट। तो ज्यूरिस्ट राइटिंग भी होती है इसमें। कस्टम जो है, कस्टम भी हर लॉ का जो है मेन सोर्स है, इसकी बेस पे ही जो है लॉ वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर्पस जुरिस सिविलाe। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बिकॉज इट्स अ बॉडी ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ, जिसको रोमन्स के जो थे किंग जस्टिनियन, एम्परर जस्टिनियन, उन्होंने इसको कोडिफिकेशन को इसका नाम लिया था कर्पस जुरिस सिविलाe। ठीक है, इसके अबाउट भी अलग वीडियो है, रोमन्स के जो लॉस थे उनके अबाउट भी अलग वीडियो है, और ये सोर्सेज के अबाउट, इसके लेजिस्लेशन, कस्टम, इन सब के अबाउट मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि कस्टम और लेजिस्लेशन तो मोर इम्पोर्टेंट है ना इसमें। और ये कर्पस जुरिस सिविलाe ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम के सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये बेसिकली ये टू इसकी क्लासिफिकेशन है, एक है जनरल लॉ और एक है स्पेशल लॉ। जनरल लॉ वो है जो कि ऑर्डिनरी जनरल लॉ है और एप्लीकेबल है ऑल पे। ठीक है, और स्पेशल लॉ वो लॉ है जो कि कस्टमाइज होता है, मतलब अपनी मर्जी से बनाया जाता है फॉर एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक जगह के लिए। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स वगैरह हम इसमें देखते हैं। जनरल लॉ इज अ जनरल और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, जनरल लॉ ऐसा लॉ है जो कि ऑर्डिनरी का मतलब है आम जो होता है, जनरल का मतलब बेसिकली यही होता है, ऑर्डिनरी और जनरल लॉ है जो कि एवरीवन फॉलो करता है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल पे और एवरीवन इसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, ये आगे इसकी एग्जांपल बताई गई है, ट्रैफिक लॉ आर फॉर ऑल ड्राइवर्स, के जो ट्रैफिक लॉज है वो तमाम ड्राइवर्स के लिए। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये जनरल लॉ की। नेक्स्ट आता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ इज नॉट अप्लाइज ऑन ऑल, कि स्पेशल लॉ जो होते हैं वो हर एक पर एप्लीकेबल नहीं होते, ये जस्ट उसके लिए होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, बट अप्लाइज अ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक ग्रुप ETC। बट ये अप्लाई होते हैं एक पार्टिकुलर, मतलब एक खास और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ETC कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये कस्टमाइज रूल होते हैं। कस्टमाइज का मतलब होता है मर्जी के मुताबिक। ठीक है, बनाए जाते हैं, ये मर्जी के मुताबिक बनाए जाते हैं ये वाले रूल्स। नेक्स्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये वाली, रूल्स ऑफ मिलिट्री परेड इन विच डजंट अलाउ टू ऑल। कि देखिए जरा, ये जो रूल्स होते हैं ना मिलिट्री परेड के, जहाँ पर ये जो फौजी अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, इसके जो मतलब एक स्पेसिफिक इसका एरिया होता है, वहाँ पर हर एक को जाना अलो नहीं होता। ये भी किसी ने रूल्स कस्टमाइज से किए हुए हैं ना, किसी ने अपनी मर्जी के मुताबिक ही बनाए हुए हैं ना, लेकिन ये एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर जो है एरिया के लिए है। अब ये हर जगह नहीं होते। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक लॉज हैं ये ऑल के लिए, हर एक ड्राइवर के लिए, लेकिन जो ये वाले रूल्स हैं ये सिर्फ उस स्टेट के लिए है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे गुजरांवाला में ट्रैफिक लॉ है लाहौर में नहीं है, नो, हर जगह है ना। इसी तरह मिलिट्री लॉ, देखिए मिलिट्री परेड जो होती है सिर्फ ये वहीं पर होते हैं, मतलब ऐसे क्या लॉ लागू हर जगह नहीं होते ये। अब है नेक्स्ट इसके केसेस और इसका एज अ टाइटल। ठीक है, इसके केसेस में कौन कौन से केस हो सकते हैं सिविल लॉ में, कैसे केस आते हैं। एक डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी की डैमेज हो जाती है, या फिर ट्रांसफर का मसला हो जाता है, या फिर कोई और भी दावा करता है ये हमारी प्रॉपर्टी है वगैरह। नेक्स्ट इसमें डिवोर्स वगैरह के सारे केसेस आ सकते हैं। ठीक है, डिवोर्स के, मैरिज वगैरह के ऑल। नेक्स्ट इसमें फैमिली इशू आ जाते हैं, इसमें फैमिली लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, छोटे मोटे भी डिस्प्यूट्स होते हैं, बेसिकली डिवोर्स वगैरह के भी फैमिली इशू में आते हैं। इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस का होता है। ठीक है, वो जो खर्चा पानी वगैरह के लिए होता है ये वो होता है मेंटेनेंस का, और एक होता है डॉवर का। ठीक है, जहेज वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। इसके अलावा जेवलिन मिसकंडक्ट। ठीक है, जेवलाइन मिसकंडक्ट ये होते हैं, जेवलाइन पर्सन को कहते हैं जो अंडर 18 हो। ठीक है, बच्चों का होता है, बेसिकली ये अंडर 18 जितने भी होंगे उनको ये कहेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स, जो कि दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह किया होता है और वो टूट जाए वगैरह, या फिर से कोई परफॉर्म ना कर रहा हो तो फिर उसके लिए होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक जगह है। ठीक है, ये जगह है 20 लाख रुपए की। अब पर्सन ए इसने 15 लाख रुपया दे दिया है जिसकी जगह है, जिससे जगह वो खरीद रहा है, बाकी 5 लाख रुपया इसने कहा है 5 लाख रुपया 1 महीने बाद देगा ये। ठीक है, फिर जब पर्सन ए 5 लाख रुपया लेकर पर्सन बी के पास आता है जिसकी ये जगह होती है, तो वो उसको 5 लाख रुपया देता है, उसको कहते हैं रजिस्ट्री में नाम कर दो वगैरह।
ठीक है। लेकिन ये फिर इनकार कर देता है, ये मानते ही नहीं है, मतलब ये नहीं देता, ये कहता है कि आपने 15 भी नहीं दिए वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसे मिसकंडक्ट हो जाता है। तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये सिविल लॉ इसको जो है चेक करता है सारा। उसके बाद है एज अ केस लॉ, ठीक है। इसमें जो केस लॉ में होते हैं ना, इसमें जस्ट 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। 2 पार्टीज है इसकी, एक है प्लेंटिफ, एक है डिफेंडेंट। तो वही है प्लेंटेड एंड डिफेंडेंट, मतलब इसका जो टाइटल होता है ना एज अ केस लॉ का टाइटल बेसिकली इसका यही होता है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब नेक्स्ट है इसके फीचर्स और इसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सैलिएंट फीचर कहते हैं इसकी खसूसियात वगैरह को। फर्स्टली ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, यानी कि प्रोटेक्शन करता है राइट्स की, डिटरमाइन करता है राइट्स को, और जिनका राइट्स होता है उनको ये राइट देता भी है, ठीक है। प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है राइट्स की। नेक्स्ट ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, मतलब कि ये इतने आसान वगैरह होते हैं कि सब कुछ समझ में भी आ जाता है। और ये एक्सेप्टेड है ग्लोबली, मतलब ग्लोबली पूरी दुनिया में ये एक्सेप्ट किया जाता है ये सारा कुछ, ठीक है। फिर ट्रायल्स वगैरह भी इसके होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। सिंपली एंड क्लियर्ड, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, क्लियर्ड होते हैं, तभी ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, कि मतलब ये इतने सिंपल होते हैं कि सब ही इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट ये कि फिक्स्ड होते हैं, कि मतलब फिक्स है ये सारा कुछ ना, कि अगर इतना है, मतलब अगर इस तरह का मामला आया है तो फिर उससे इतने पैसे वगैरह लिए जाएंगे, या फिर ये राइट इसको दिया जाएगा वगैरह, एविडेंस के अकॉर्डिंग टू एविडेंस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस के हालात के मुताबिक। नेक्स्ट है इसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं सिफात को, ठीक है। फर्स्ट ये कि ये कोडिफिकेशन होता है, कोडिफाइड लॉ होता है, मतलब लिखा हुआ लॉ होता है। नेक्स्ट है एनेक्टेड लॉ, ये नाफिज किया जाता है, ठीक है, लॉ एनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इसमें ओपन ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स ओपन होते हैं और फेयर होते हैं, ठीक है, मुनसिफाना होते हैं। कि जैसे कि जब ये कोई सिविल लॉ के केसेस आते हैं प्लेंटिव वर्सेस डिपेंडेंट के, जैसे कि इसका मैंने टाइटल आप लोगों को बताया था, उस पर टाइटल यही लिखा होता है, ठीक है। उसमें ओपन ट्रायल्स होते हैं, दोनों पार्टीज को सुना जाता है वगैरह। नेक्स्ट ये मॉडर्न लॉ, ये जो लॉ है सिविल लॉ, ये मॉडर्न लॉ है, एक्सेप्टेबल है, मतलब बहुत सी स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। सो ये सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट पे आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को हमने जितना भी इसके इंट्रोडक्शन से लेकर सारा पढ़ा है, इसमें आप लोग मतलब थोड़ा थोड़ा लेकर इसको कंक्लूड करके क्या आप लोगों ने इसका नतीजा अखज़ किया है, आप वो सारे इसके कंक्लूजन में लिख देंगे। सो ये हमारा फिर सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।